यार श्रेयांश मेरे को इतना बता दे, कौन बंदा अदर देन यशस्वी क्लास में नहीं है? सर बाकी सब बाकी सब है सर। मदिया बाकी सब है, बाकी सब है। तो वैसे 13 होता है, अभी 12, इसका मतलब यशस्वी नहीं है तो 12। चलो, जिसको वीडियो ऑन करना वीडियो ऑन कर सकता है, जिसको नहीं करना मत करे, मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके सर। राइट गाइस, नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी. Nutrition is of two types. Plants do automatic nutrition, so they have their automatic food, they make it, so it's called autotrophic. Animals and humans, they depend on plants, they're called heterotrophic. And there are three types of heterotrophic nutrition, four in fact: herbivores, carnivores, omnivores, and पैरासाइट्स। scavengers और scarian feeders. सर मैंने नोट्स को रीसेंड कर दिया है सर अपने ग्रुप में, सीसल रिवीजन वाले। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके अलावा मैं अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग तरह से खाना लेते हैं, ठीक है, ये भी आएगा इसमें। आज तुम से मैं ये भी डिस्कस करूंगा, या मतलब क्वेश्चन पूछूंगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ह्यूमन, इसी से मैं एमसीक्यू पूछूंगा, अभी ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम। Now guys, it has got two parts. First part is alimentary canal. Alimentary canal. Now alimentary canal, everybody knows, starts from our mouth and ends with the anus. सर बगल So what are the parts? चीजों को मिलाकर बनता है ना। हाँ, what are the parts? What are the parts? What are the parts? Let's see. सर कैमरा थोड़ा सा पीछे कर दो। हाँ सर थोड़ा सा कम आ रहा है ना ऊपर वाला पार्ट? ज़ूम आ रहा है एकदम ऊपर का नहीं आ रहा सर। वेबकैम से कर रखा है क्या? नहीं भाई, वेबकैम तो कल मंगाया था, वापस कर दिया मैंने। वैसे ही अपडेट बड़ा भी वापस कर दिया, क्योंकि वेबकैम में वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी यार। हाँ सर क्लियर आ रहा है। नहीं करवाया वेबकैम में वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इसका तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है ना। एक मिनट रुकना, ये तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत मैं खुश हूं। सर ये अच्छा दिखा रहा है। सर अपनी बुक ले आओ, मतलब ऐसे आपके साथ रिवाइज करते करते। नहीं, बुक की जरूरत नहीं मेरे साथ। अच्छा ओके सर, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। हाँ वो गया। हाँ सर, अरे ये ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट ओके। सर वही। अरे ठीक तो है अभी सर, ठीक है ठीक है। अरे ठीक है, सारा कोड तो नजर आ रहा है सर। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आती है बक्कल कैविटी। पहले आएगी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है हमारे माउथ का पूरा हिस्सा, बक्कल कैविटी। और तो बक्कल कैविटी बेसिकली, अगर मैं ये शक्ल बनाऊं, सपोज करो ये अनुभव है कि नोज है, ये अनुभव की आईज है, ये अनुभव का माथा है इधर, ये अनुभव के लिप्स हैं इधर, और ये अनुभव की चिन है, ये अनुभव है। इसकी मूर्ति लग रही है। सो ये नोज वाला हिस्सा जो है ना, इसको तो नेजल कैविटी बोलते हैं। और जो माउथ वाला हिस्सा है, ये जो माउथ वाला हिस्सा, नोज वाला हिस्सा, माउथ वाला हिस्सा कहता है बक्कल कैविटी। ये यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, बक्कल कैविटी के बाद आएगा ईसोफेगस, यानी कि पीछे पाइप चला जाएगा खाने वाला, इसको ओ साथ में एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ईसोफेगस। सर ओ साइलेंट है ना इसमें? ओ साइलेंट है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं प्यार से इसके मम्मी पापा, फूड पाइप। एंड देन कम्स दिस विल गो टू esophagus तो होगा फूड पाइप, देन इट विल गो टू स्टमक। स्टमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक के अंदर खाना स्टमक के अंदर यहाँ घुस जाए, इसके लिए यहाँ पे एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो मान लो को याद करना है तो कर लेना, वैसे जरूरी नहीं है। स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, राइट। यहाँ जो खाना जा रहा है इसोफेगस में, वो बोलूज के रूप में जाता है, बोलूज ऐसे करके। जब भी हम एकदम स्वेलो करते हैं तो बॉल की तरह जाता है। और यहाँ पे एक मोशन होता है, उस मोशन का नाम जो मुझे बताया उसके लिए क्लैपिंग करूंगा मैं, जिसकी वजह से फूड आगे बढ़ता है। विंड पाइप, फूड पाइप। श्रेयस, मनोज क्या बोलते हैं इसको? पेरिस नो जो मूवमेंट होता है, पेरिस टेलसिस, पेरिस्टेलसिस।
जिसकी वजह से पाइप बोला था मैंने। नहीं ऐसे खाना ऐसे जाता है खाना, एक्सट्रैक्शन ऐसे, ठीक है। पेरिस्टालसिस। सर हाँ जी सर मुझे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा था। वेट कर रहा हो तू मेरे को परेशान कर रहा है अभी। स्टमक के बाद आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ खाना डाइजेस्ट होता है। जहाँ नहीं डाइजेशन तो यहाँ से माउथ से शुरू हो जाता है डाइजेशन तो बकल कैविटी से, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन यहाँ आके होता है स्मॉल, अब यहाँ एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। एंड देन कम्स लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसको कोलोन भी बोलते हैं। कोलोन के 3 पार्ट होते हैं। इसका एक लास्ट का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पे पॉटी तब तक बैठी रहती है तब तक कि आप उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालते। एंड देन कम्स एनएस पार्ट विच इज द आउटर फ्रॉम वेयर द वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट। ओके, ये है एलिमेंट्री। लेकिन क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा? नो सर, इसमें अभी 3 चीजें बची हुई हैं। एनएस लिख दिया ना मैंने, एनएस लिख दिया। एक अब इसमें 3 चीजें और बची हुई हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा तो नहीं है, नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का, बट डाइजेशन पार्ट का हिस्सा है। क्या क्या देखो? लिवर। यस, वेरी गुड। सो ग्लैंड्स आ जाएंगे। ग्लैंड्स, पैनक्रियाज। ग्लैंड्स के अंदर आएगा सबसे पहले लीवर। लीवर का एक छोटा सा होता है। लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ना? गॉल ब्लैडर। सर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन। यस, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और लीवर से जो बाइल जूस बनता है उसको स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर होता है। एंड देन कम्स पैनक्रियाज। एक चीज मैंने छोड़ दी, एक चीज मेरे से छूट गई। 2 है स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि माउथ में होते हैं हमारे, तो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, वो जो हमारे टंग में, ये 3 चीजें जब मिला देंगे हम एलिमेंट्री कैनाल पे, ये पूरा फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट वाला क्या है? पैनक्रियाज के बाद पैनक्रियाज, बस पैनक्रियाज। सर नाउ दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, HDS, पूरा का पूरा ये मिलके बनता है। सर राघव, एनी डाउट्स राघव? नो सर। अनुभव हो गया। अब थोड़ा एक तो चीजें बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से यार। तुम लोग अभी थोड़े रुक जाओ। माउथ अब जो मैं बाकी ना टाइम बचाने के लिए थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ। हमारा फूड का जो डाइजेशन है, इट हैज गॉट 2 पार्ट्स। वन इज फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट को मैकेनिकल पार्ट भी बोलते हैं, यानी कि हम उसको च्यू कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल पार्ट। एंड देन द केमिकल पार्ट स्टार्ट्स। केमिकल पार्ट क्या है? जैसे स्लाइवा अंदर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के अंदर कर देगा, और हमें मीठा मीठा लगने लगेगा खाना। वहां से प्रोसेस शुरू हुआ। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, इसोफेगस में सिर्फ खाना जा रहा है नीचे। स्टमक के अंदर 3 काम हो गए। स्टमक के अंदर कुछ तो एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, कॉफी का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, दारू अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। हम जो मेडिसिन खाते हैं, ज्यादातर मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन, हाँ, ज्यादातर मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में हो जाता है। तो स्टमक इन चीजों को एब्जॉर्ब करता है, साथ में 3 चीजें रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस लिए? जितने गंदे बैक्टीरिया चले गए खाने के साथ सबको मार देगा। फिर एक चीज रिलीज होती है, अरे भैया तुम तो थकी कि नहीं थकी यशस्वी? मैं बोल बोल के थक गया हूं। यशस्वी, यू आर नॉट टायर्ड आई होप? और इतनी थकी है कि बोल भी नहीं पा रही। शी टू टायर्ड टू टॉक। ओके, राइट। तो स्टमक ने निकाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसका फायदा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सारे बैक्टीरिया को मार देगा, आप सेफ रहोगे। दूसरी बात, गंदे हाथों से बच्चे ने खा लिया कई बार तो सेफ है बच्चा। दूसरी बात, एक चीज निकलती है उसको बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन शुरू करेगा, और पेप्सिन को एक जिद होती है। पेप्सिन को जिद क्या होती है? पेप्सिन निकलता है हमारे स्टमक से, और वो किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आयुष से। आयुष, यहां पे पेप्सिन है हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, और ये किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, पेप्सिन, और हमारा स्टमक भी प्रोटीन से बना है। तो ये डेंजर तो है ही ना कि ये पेप्सिन हमारे स्टमक को ही खा जाए।
हमारे स्टमक को ब्रेक डाउन कर दे, मैं है अनुभव ना? आंसर डेंजर है। हाँ बताओ। यस सर। सर जब वो अंदर की तरफ होता है तो वहां पे कुछ गार्ड जैसा कुछ होता है वहां पे? नहीं, गार्ड कुछ नहीं होता। पेप्सिन को ये कंडीशन है कि जब मैं काम करूं तब एसिडिक मीडियम होना चाहिए, वहां एसिड होना चाहिए जहां मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं काम नहीं करूंगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करूंगा। तो जब यहाँ पे रहता है पेप्सिन यहाँ रहता है ना, तो सेफ रहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ एसिड नहीं है। पेप्सिन जैसे रिलीज होता है यहाँ पे, और यहाँ से HCl रिलीज होता है, अब उसको एसिडिक मीडियम मिल गया। अब ये जितना हमने आज खाया, किसी ने मुर्गा खाया, किसी ने कुछ स्टेक खाया, किसी ने नॉन वेज बर्गर खा लिया, ठीक है, किसी ने दाल खा ली, किसी ने कुछ भी, जो भी प्रोटीन खाया, किसी ने अंडा खाया, जिसने, वो यहाँ डाइजेशन शुरू हो जाएगा। करेगा कौन? पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन को अभी एसिड मीडियम मिल गया, एसिड एरिया मिल गया, एसिड एनवायरनमेंट मिल गया। एसिड एनवायरनमेंट दिया किसने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि एक बार आपको गलती से आ जाए ना, गलती से हिचकी आ जाए तो 3-4 घंटे तक वो ठीक रहता है। तो ये सर एक बार फिर बताना, अनुभव बीच में बोल दिया। अनुभव यार तो चुप हो जाए यार, अनुभव यार। ये एसिड इतना तेज होता है कि हमारे स्टमक को के अंदर पंचर कर सकता है, जला सकता है हमारे स्टमक को। उसके लिए क्या तरीका निकाला नेचर ने, हमारी बॉडी ने? हमारी बॉडी एक प्रोटेक्शन प्रिपेयर करती है, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस म्यूकस क्या करती है? हमारे खुद के स्टमक को HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करती है। तो क्या 3 चीज कौन कौन सी निकली हमारे पेट के अंदर? सबसे पहले निकला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 1, स्टमक के अंदर हो रहा है सब। नंबर 2 पेप्सिन, नंबर 3 म्यूकस। म्यूकस जो होता है दोस्तों, हर एक 36 आवर्स के बाद म्यूकस खराब होकर निकल जाता है और उसकी जगह नया म्यूकस आता है। कितना है? हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करके रखा। सर म्यूकस कहाँ से आता है? नया म्यूकस कहाँ से आता है? स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक के से। स्टमक से जाता भी है, स्टमक से रिलीज मतलब आता भी है? स्टमक के से ही रिलीज होता है। ओके, अब मैं मैजिकल नंबर तुम्हारे सामने देख रहा हूं। मुझे इस मैजिकल नंबर से तुम लोगों को ये पूछना है कि इस मैजिकल नंबर का रिलेशन क्या है, किस चीज से रिलेशन है, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर आपको दिया था, क्यों दिया था मैंने आपको ये नंबर? ठीक है, ओके। यशस्वी, आर यू देयर? यार यशस्वी क्लास में है कि नहीं? हो गया सर है वो क्लास में। सर मुझे लगा सर एक तरफ एक क्लास में ज्वाइन करके दूसरा डांस कर रही है। ओहो, ऐसा तू करता होगा। वो नहीं करती ऐसे अनुभव। तू करता होगा अनुभव। ओए सर वो है क्लास में, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही अभी तक। ओके गाइस, द नंबर इज 2123. राघव, व्हाई इज दिस नंबर इंपॉर्टेंट? टेल मी. 2123 इस चैप्टर में क्यों इंपॉर्टेंट है नंबर? तो आपने बताया था, मुझे याद नहीं था। देखो 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने इनटू 4 कर दो, हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने इधर से यहाँ से कितने इंसीजर? 8 इंसीजर। कितने कैनाइन? 4 कैनाइन। कितने प्रीमोलर? 8। कितने मोलर? 12। 8 + 4 + 12 = 32। जो ऐसे बोलते हैं ना, पिक्चरों दिखाते हैं, मैं तेरी 32 तोड़ दूंगा। 32 तोड़ दूंगा मतलब व्हाट ही ट्राइंग टू से इज ऑल 32 टीथ आई विल ब्रेक। हालांकि कोई ऐसा दुनिया में बॉक्सर नहीं पैदा हुआ जो एक मुक्के से 32 तोड़ दे, लेकिन 32 दांत होते हैं ह्यूमंस के। 28 से पहले फिर भी फिल्मों में डायलॉग्स बोलते हैं। तो अभी तो ये मैजिक एक मिनट, अभी तो ये मैजिक नंबर याद रहेगा तुम लोगों को कि नहीं रहेगा? बताओ। हाँ सर याद रहेगा। तो उससे तुम्हें ये भी याद रहेगा कि इंसीजर कितने होते हैं हमारे, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं। विजडम भी तो होता है ना। विजडम ये विजडम, ये लास्ट वाला जो इसमें से 3 में से
2 तो पहले आ जाते हैं, ये 12 में से ना 8 पहले आ जाते हैं और 4 बाद में आते हैं, जो कॉर्नर वाले लास्ट वाले। तो विजडम टूथ इसमें लिख रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग 1 विजडम टूथ। तुम लोगों को ये भी बात बता दूं कि विजडम टूथ जो है ये लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर है हमारे एंसेस्टर्स, जब हमारे एंसेस्टर्स सिर्फ मीट खाते थे, हर्बीवोर नहीं थे, कार्निवोर थे, तब उनको इसकी जरूरत पड़ती एनिमल्स थी। को मार के सर मीट खाते थे। हाँ, अभी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अराउंड 60% पीपल गेट विजडम, 30% के नहीं आते, 30-40%, 39% नहीं आते। तो साइंटिस्ट को धीरे धीरे ये बिलीफ आ रहा है कि धीरे धीरे, अच्छा कौन सा वाला मीट, अनकुक्ड मीट जब खाते थे, जब फायर यस सर, से सर यूज नहीं क्योंकि लेकिन सर जब हमारे तक बॉडी fire पार्ट में ना develop नहीं होती। सर उस टाइम में सर हमारे बॉडी पार्ट में सर कुछ ऐसी कुछ चीज थी जिससे हम कर पाते थे, बट सर आज भी कईयों के में, लेकिन सर कईयों के बॉडी पार्ट में निकाल दी गई है क्योंकि सर वो तो ये use धीरे नहीं धीरे आने वाली जनरेशन में विजडम टूथ कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले टूथ की मोलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे आगे थे यार, मेरे निकलवाने पड़े, 3 निकलवा चुका हूं तक, बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, ऐसे चलो उसके साथ विजडम भी आ गई, अच्छी बात है। ओके, तो ये हो गया। ओके, देन वी टॉक अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ह्यूमंस के अंदर होता है ऐसा कि मिल्क टीथ भी आते हैं और 6-7-8 ईयर्स के बाद वो गिर जाते हैं, फिर नए टीथ आते हैं। उसका रीजन क्या है ना, कि हमारे जो बड़े टीथ है, छोटे से बच्चा है, छोटे सा मुंह, इतना सा माउथ है, इतना माउथ है, उसमें टीथ कभी ग्रो नहीं करते, टीथ का जो साइज है वो तो है, इतना छोटा बच्चा, इसमें मुंह तो बड़ा ऐसा भयंकर लगेगा, माँ बाप भी डर जाएंगे, बोलेंगे ये बच्चा हमारा नहीं है भैया। तो इसलिए बच्चों के हमारे ह्यूमंस में 2 सेट आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। हम लोग को चॉकलेट के बाद, वेट 1 मिनट वेट कर, एक पॉइंट खत्म कर दूं। चॉकलेट क्यों कहते हैं चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट बाद ब्रश कर लो? चॉकलेट के अंदर शुगर्स होती हैं, और शुगर्स क्या करती है, आइटम बनाती है, इसको बोलते हैं प्लेक, सलाइवा के साथ मिलकर। एसिडिक होती और है। प्लेक जो है एसिड बनाता है, और जो हमारा हमारे जो टीथ है उनके ऊपर एक लेयर बना देता है। हमारा जो सलाइवा है वो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा, जरा सा, बिल्कुल। उसका काम ये है कि जो एसिड माउथ में बन गया उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ताकि हमारे टीथ के ऊपर एक्शन ना हो। जब प्लेक, और जो लोग ब्रश नहीं करते, प्लेक आपके दांत को ढक लिया पूरा, अंदर एसिड है, और बेस जो सलाइवा का उसको साफ नहीं कर पा रहा, अंदर अंदर आपका दांत सड़ना शुरू हो जाएगा, यू विल हैव बैड टूथ। जो हमारे आउटर पार्ट होता है उसको एनेमल बोलते हैं, एनेमल बाहर वाला पार्ट, उसके नीचे होता है डेंटिन, उसके नीचे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, एंड देन कम्स द रूट। ओके, तो एनेमल और डेंटिन जो ह्यूमन बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स में से माने जाते हैं, पार्ट्स होते हैं। लेकिन सर मेरा जो एनिमल था वो आगे वाले दांत का टूट गया, तो उसका आरसीटी करवाना पड़ा। अच्छा ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, श्रेयस का क्वेश्चन ले लेता हूं। श्रेयस प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। सर एक्चुअल में सर अभी तक मेरे सारे दांत नहीं टूटे, सामने वाले टूट गए, लेकिन सर बहुत पीछे वाले दांत अभी भी मेरे नहीं टूटे सर, ऐसा क्यों? बेटा एक काम करते हैं, तुम्हारी और सिद्धार्थ की मीटिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। सिद्धार्थ का क्या, ऐसा सिद्धार्थ एक दिन मेरे को बोला था कि सर मेरे को एक बंदे से लड़ाई हुई, मैंने उसके सामने के सारे दांत तोड़ दिए और पीछे के भी। तो एक सर मीटिंग वो तुम्हारी ग्रो नहीं हो करा रहा देते ना हैं। सर, नए वाले नहीं आ रहे उधर। सिद्धार्थ थोड़ा फ्री में काम होएगा कि पैसे लगेंगे इसके? भाई आपका नो सर, बैच नो रेट सर, आफ्टर ऑल। नो सर, नो सर। सर पैसे लगेंगे। श्रेयस यार, श्रेयस मनोज, डोंट डिस्कस योर पर्सनल डेंटल प्रॉब्लम्स इन द क्लास। सर एक्चुअल में ये हो क्या रहा है सर? हमारी बेइज्जती। क्या कह रहा है श्रेयस, क्या कह रहे हैं? तो मैं जब अपनी मम्मी से बोला सर, वो कह रहे थे कि सर वो पीछे वाले दांत नहीं टूटते, वो परमानेंट रहते हैं हमेशा। नहीं, पूरा सेट टूट जाता है, पूरा का पूरा सेट, पूरे नए आएगा। ओके, बट सर ये मेरा हमारे ह्यूमन टंग, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको स्वीट टेस्ट सबसे पहले आता है, स्वीट। ठीक है, यहां आएगा सॉल्टी। ठीक है जी, ओके। इसके बाद थोड़ा सा कहीं पीछे, से स्वीट कहीं से सॉल्ट, सर ये थ्योरी फेक है, हर जगह से टेस्ट आता है। थ्योरी फेक नहीं है, दोनों थ्योरी आ रही है अभी तो यार। तुम्हारी बुक में जो लिखा है, अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यहाँ सर टंग बना आपने के उसके क्या ऊपर लिखा है ये बीच में? फेक Sweet? लिखेगा क्या? स्वीट स्वीट क्यों भाई? राघव तू फेक लिखेगा क्या क्लास में? टीचर को बोलेगा कि मैम ये पढ़ा रही है फेक है, बुक में लिखा हुआ है। साइंटिस्ट कह रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पूरी टंग पे होता है सर, रिसर्च अभी चल रही है।
तो कभी भी गोली को यहाँ रख के मत खाना, आगे रखना, आगे रख से निकल लेना, ठीक है। दिस इज पार्ट इज बिटर। ये हमारे टंग के 4 रही। एक्चुअली एक और होता है टेस्ट, उसको बोलते हैं उमामी। अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें वो भी एक्सप्लेन करता। जो हम लोग आलमंड सूप के अंदर जो हमें टेस्ट आता है या मशरूम सूप के अंदर टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं उमामी टेस्ट। उमामी 5 एक टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट। ये हो गया, ये करा दिया मैंने। अब ये करा दिया मैंने। अब ईसोफेगस की कहानी सुना दी। स्टमक, अच्छा, एक बंदा था जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन। उसके पेट में लग गई थी गोली, छेद हो गया था। उसके छेद के पेट के अंदर सारा चेक कर करके एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था विलियम ब्यूमोंट। विलियम ब्यूमोंट उसको खिलाता अच्छी अच्छी चीजें। बोले भाई एक काम कर, तू आज तू ये डोसा खा। डोसा खिला के फिर उसके पेट के छेद में से निकाल के चेक करता था कि इसने डोसा खाया था, अब क्या क्या एक्शन हो गया डोसे पे, वो डोसे की क्या हालत है। फिर उसको कभी खिला देगा वो एग खिला देगा, कभी उसको चिकन खिला देगा, तो पूरा कहता था। तो बंदे का नाम, जिसको गोली लगी थी, उसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन। नहीं, वो साइंटिस्ट था ना, वो चेक करता था कि अगर हम पोटैटो खाएंगे तो हमारा स्टमक क्या। सर उसे गोली लगी, वो मर गया सर, फिर कैसे वो उसे डोसा मरा नहीं था, हट, डॉक्टर ने बचा लिया था उसको, लेकिन उसके पेट में एक होल बच गया था। एलेक्स सेंट मार्टिन यार, उसका नेम क्या था सर? एलेक्स सेंट मार्टिन। चलो अब तुम लोग कह रहे हो तो उसकी फोटो भी देख लेते, शायद से मिल जाए, देख लेते। देखो गाइस, जस्ट पे अटेंशन। ही मिलेगी। अगर पेट में, आप अभी खुद पूछेगा उससे, भूत से पूछेगा उसके, राघव एलेक्स सेंट मार्टिन आ गया, देख ले, ये देख, ये ले आ गया सेंट मार्टिन, देख ले भैया, अभी भूत है, ये ले। कहाँ है राघव? का है राघव? राघव भैया, ये देखो, ये बंदा है, ये बंदे के पेट के अंदर होल है, ठीक है। कैनेडियन बंदा है ये। सर इमेजेस दिखाना। राघव इससे हेलो तो कर ले यार एक बार। ये इसके पेट में गोली लगी हुई देख, और बाद में ठीक हो गया, लेकिन होल रह गया। तो अब तो मेरी बात का भरोसा आ गया तेरे को यार। यस सर। सर अभी ये जिंदा है? ये तो बहुत पुरानी बात है। यस सर। सर कब की बात है? सर आपको पता है दिलीप कुमार की डेथ हो गई? 1822 की बात है, 1822 की बात। सर आपको पता है दिलीप कुमार की डेथ हो गई? ओहो, कब की बात है? बीमार तो चल ही रहे थे वो। सर आज सुबह हो गई। और सर एक और न्यूज आई थी कि सर कुछ एक एरोप्लेन था, उसमें बहुत सारे जवान थे और वो एरोप्लेन नीचे क्रैश हो गया। मिलिट्री का, वो तो मैंने कल सुन ली थी, वो मिलिट्री एरोप्लेन था वो। ओके, सो चलो बाद में बात करें, कल तुम्हारे एग्जाम की भी तो टेंशन है मुझे। ये तो दिलीप कुमार की उम्र बहुत हो गई थी यार, बहुत उम्र हो गई थी, बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे। सर 98 तो बहुत यार, बहुत बड़ी बात है। 98 में उनकी डेथ हुई थी। उनकी एक पिक्चर देखने लायक है अगर तुम्हें मौका मिले तो, राम और श्याम। सर देखूंगी, मेरे पास सर देख रखी है Amazon तो वगैरह। 1822 में एलेक्स सेंट मार्टिन के पेट के अंदर सारा चेक कर लिया उसको, और उसको पता चला कि भाई ये काम पेट के अंदर होता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दोस्तों, एक्चुअली पूरी जो इंटेस्टाइन है ना हमारी, आई थिंक इट इज अराउंड 18 मीटर एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेके एनस तक। उसके अंदर मेजर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो 7.5 मीटर्स 7.5 मीटर्स होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी छोटी ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको विलीज बोलते हैं, विली। तो विली होती हैं जो कि बंदे का खाने को एब्जॉर्ब करती है, विली, ठीक है। ये लो, थोड़ा देख लो, विली को देख लो, ये आपके स्टमक के अंदर है सबके। जिसके अंदर स्टमक के अंदर नहीं है वो इंसान नहीं है, तो भूत है। ये देखो, ये विली, इनके अंदर ब्लड चलता रहता है, एक छोटी सी लेयर होती है, जितना भी एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है ब्लड के अंदर चला जाता है। सर ये इनर वॉल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल या स्मॉल, ये जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका इनर वॉल में है। यस सर। ठीक है दोस्तों, ये विली, सर मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि विली करते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं जो भी आपने खाया, अच्छा जो न्यूट्रिशन है उनको सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और छोटे छोटे और विली के ऊपर एक छोटी विली के ऊपर एक छोटी छोटी और विली होती है, उसको माइक्रो विली बोलते हैं, माइक्रो विली। ओके, और आपका लिवर क्या करता है भैया? लिवर बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस का काम क्या है कि फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो तुमने चीज बर्गर खाया है बट मोटा वाला, उस बर्गर का अब तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चीज बर्गर का जो फैट है वो तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। उसको कौन डिसॉल्व करेगा? फैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो बाइल जूस की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई तू जा जल्दी, जितने मोटा मोटा वो है उसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है, बाइल सॉल्ट जाके
फैट को छोटा 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 कर देता है और फिर हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है। बाइल सॉल्ट ज्यादा बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि कुछ पता नहीं है, राघव गया उसने 3 चीज बर्गर पेल दिए, ठीक है, या बहुत सारा फैट वाला खा लिया कुछ सामान, तले हुए पकौड़े समोसे खा गया, तब तक स्टमक रेडी नहीं है इतना सारा जूस निकालने की। तो स्टमक पहले ही निकाल के रखता है और गॉल ब्लैडर को बोलता है सुन भाई जूस मैंने निकाल दिया, अब तो इसको स्टोर कर ले। जैसे ही राघव का समोसा अंदर आएगा या चीज बर्गर अंदर आएगा तो एकदम सारा बाइल जूस छोड़ देना, तो इससे उसका जितना फैट है वो सब हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे मिलके, ठीक है। तो ये इसका काम है और फिर ब्रेक डाउन कर देगा। अब तो डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद अब तक जो आइटम बना उसको बोलते हैं काइम, ये भी लिक्विड टाइप का है, इससे वाटर नहीं निकला। अब वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे उसमें से कुछ न्यूट्रिशंस को भी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद अभी जो वेस्ट मैटर है वो आपकी पॉटी की शक्ल में आ जाता है जो कि सेमी वैसा उस फॉर्म में है जो कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। कई बार होता है हम लोग बीमार हो जाते हैं और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता, तब आपको लूज मोशन लग जाते हैं, तब आपकी बॉडी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही, रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही वाटर, फेंक दे रही बाहर, तो उस वजह से लोगों को ये लूज मोशन टाइप की प्रॉब्लम आती है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है तकरीबन। मुझे एक क्वेश्चन है, 1 मिनट। एक प्रॉब्लम होती है इसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया बहुत लोगों को हो जाता है, वही लूज मोशन का है डायरिया का। यस सर, लूज मोशन। अच्छा हम लोगों का तो इतना लंबा सिस्टम है। सर उसके प्रिवेंशन के लिए सर हमें ओआरएस लेना होता है। प्रिवेंशन तो नहीं, उससे प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन तो बेटा होता है कि वो हो ही ना, ये हो गया एक बार हो गया तो आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अपने आप को, उसके लिए ओआरएस की फुल फॉर्म भी श्रेयस बताए मेरे को। श्रेयस मुझे बताएं ओआरएस की फुल फॉर्म। सर मैं बताऊं? मैम सर आई एम टेलिंग सर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यस, ओरल रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन तो पानी खाली कर, रिहाइड्रेट, हाइड्रेट को री कर, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या ओरल रिहाइड्रेट, ओरली पी रहे हैं, रिहाइड्रेट करने के लिए पी रहे हैं और सॉल्यूशन है तो पी रहे हैं। ओके, उसके अलावा दोस्तों अमीबा के अंदर तो एक अलग ही कहानी होती है। सूडोपोडिया होता है, जहां उसको खाना मिलता है उसके चारों तरफ घेर लेता है, वो घेर के उसको ऐसे बंद कर लेता है, वो वैक्यूल के अंदर घुस जाता है, फिर उस पर डाइजेस्टिव जूसेस डाले जाते हैं, उसको सिंपल उसमें एब्जॉर्ब कर देते हैं डाइजेशन में, जो चीज एब्जॉर्ब करने वाली एब्जॉर्ब कर ली और जो बाकी बचा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल लिया। यार काऊ, बफेलो, इन सब के अंदर रूमिनेंट बोलते हैं इनको, ये इनका थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम होता है क्योंकि ये लोग सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज होता है ग्रास, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको, हमारी बॉडी में तो वो एज ए फाइबर रहता है, बॉडी से निकल जाता है, एज ए फाइबर रहता है। जैसे सपोज करो आपने कई बार देखा धनिया खा लिया या फिर ये सब पालक की चीज खा ली, नहीं कई बार डाइजेस्ट नहीं होती बॉडी में, स्पेशली उसकी पत्तियां जो है हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हमारी बॉडी उसको फिर बॉडी से निकाल देती। लेकिन काउज वगैरह तो खाती ही यही है, उनके अंदर एक अलग सिस्टम होता है, वहां होता है रूमेन नाम की चीज, RU-MEN करके बताया था तुम लोग। अब देखो पुराने नोट्स तो बार खो भी गए हो ना कभी, अब ये वीडियो रहेंगे, जब तुम्हारा मन करे सर्च मारना 7 साइंस सब्सक्राइब करके रखा है, हाँ साइंस चैप्टर 2 और फटाक से खोलना। सर ने 4 दिन में कराया था, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 7 से शुरू करता हूँ, 8 पढ़ता हूँ, 9 पढ़ता हूँ। अच्छा कई बार तुम्हारे पास टाइम कम हो ना, तो ना कई बार तुम्हारे पास टाइम कम हो तो हमें देखना, जो यूट्यूब की जो वीडियो होते हैं उनकी सेटिंग में एक स्पीड आती है, यू कैन पुट इट नॉर्मल स्पीड 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2। तो कई वीडियोस जब मेरे पास टाइम कम होता है, जो लोग कम धीरे धीरे बोलते हैं, मैं तो बहुत तेज बोलता हूँ, उन लोगों को तो मैं फास्ट पे सुन लेता हूँ, फास्ट पे 1.25 पे सुन लेता हूँ। कुछ लोग 2x में भी धीरे बोलते हैं। तो तुम लोग टाइम बचाने के लिए वो प्रोसीजर भी अपना सकते हो। ओके, तो रूमिनेंट, रुक जा यार, रूमिनेंट ने क्या किया, खाना खाया, ठीक है, वेट देखो भाई, जिराफ भी होता है ना, हाँ जिराफ भी रूमिनेंट में, वो मुंह चलाते रहते हैं अपना बैठ के। तो रूमिनेंट के अंदर क्या होता है, पहले खाना जाएगा पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, वहां रूमेन के अंदर कुछ काम होगा उनका, और वापस वो फिर माउथ में आता है कडिंग के लिए, दोबारा से माउथ में आ जाता है खाना, यानी 2 बार, एक बार स्टमक के अंदर जाता है, एक बार स्टमक के अंदर आता है। मैंने एक बार तुम्हें एक बात बताई थी रैबिट की, वो आज नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। ओके, ये देखो भाई ना सर मुझे याद है, अब रहने दो। ये अंदर गया खाना, रूमेन में गया, रूमेन से थोड़ा सा इसके अंदर काम प्रोसेस हुआ, वापस से आ गया। अब ये पूरे काऊ ने ग्रास खाई, उसके बाद बैठ गई जाके पेड़ के नीचे, फिर बैठे बैठे रूमिनेट करने लगी, इसलिए इनको रूमिनेंट बोला जाता है। देख लो इसके पेट में बड़े बड़े पार्ट होते हैं, इसके अंदर होता है एक रूमेन, एक होता है
एब मौसम एक होता है, ओ मौसम एक होता है एब मौसम, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है। ठीक है, ये सब करा चुका हूं मैं, ये सब रिवीजन चल रहा है आज भाई, ये हमने बहुत डिटेल में किया था। ये तो सिद्धार्थ की गाय लग रही मेरे को। सर मेरे पास तो 9 में है भी नहीं। अम्मा बाबा ओके रहे। राइट, चलो ओके गाइस, चलो बैक सर, बैक वो मुझे क्वेश्चन है। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ। सर आपने कहा था कि सर हाइड्रोस्फेरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है वो बहुत स्ट्रांग है, वो कुछ भी गला सकता है। कुछ भी तो- मतलब बैक्टीरिया बुक्टीरिया गला सकता है। अब तू हाँ, सर। लोहे की कील खा ले, लोहे की कील खा ले, बोले सर इसको गलाएगा कि नहीं गलाएगा, वो थोड़ी गारंटी लूंगा मैं। हाँ सर, लेकिन सर अगर वो इतना स्ट्रांग है तो हमें फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? हाँ, फूड नहीं, फूड पॉइजन का मतलब बैक्टीरिया नहीं, फूड का पॉइजन का मतलब वो चीजें जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, which Yes, your sir, body cannot digest, खाने something में which हो is जाती है। poisonous। क्यों? लेकिन वो तो कुछ भी प्रोटीन या कुछ भी मतलब सर वो कोई खाने भी। से सर डेथ होती है ना। मैं बताता हूँ अनुभव बेटा, जो पॉइजन है ना, पॉइजन है, अगर कोई समथिंग हैज बिकम पॉइजनस, उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, उसको एसिड कुछ नहीं कर सकता, पॉइजन तो पॉइजन ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकता एसिड। ठीक है, समझ आई मेरी बात? यस सर। और सर अगर वो पॉइजनस होता तो फिर हम सर डेथ क्यों नहीं होती? किसकी? सर अगर वो इतना पॉइजनस होता है तो फिर सर उससे डेथ क्यों नहीं होती? हो जाती कई बार फूड पॉइजनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे पहले कि आप हॉस्पिटल लेके जाओ बंदे को, उसकी डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ पे एक ऐसा यूनिट में एक केस बार सर हो हुआ गया था। केस, सर एक बार बहुत हुआ, लोग बीमार हो गए थे, फूड पॉइजनिंग कई लोग तो कह रहे थे मरने वाले थे हम लोग। वो बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है Yes, उसको sir. बाहर निकाल दे, वोमिट करा के उसको सर बंदे को। एक बार सर मेरे ग्रैंडफादर के डैड के साथ भी ऐसे हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी सर, उन्होंने फिश कुछ खा लिया था, वो पॉइजन हो गया था। फिश के साथ सुना है मैंने, कर्ड वर्ड खाने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहले के टाइम में सर उतना अच्छा होटल भी नहीं होता था, इसलिए सर। अच्छा, सर, तो हम हाँ, वो पूरे साउथ इंडियन थे ना, प्योर वेज हैं। साउथ इंडियन ना, खाली हुआ फिश के साथ। सर हम तो पूरे ओके, प्योर वेज है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं हम तो प्योर वेजिटेरियन नॉन वेज है, तो मैं पूछता हूँ यार ये प्योर वेजिटेरियन नॉन वेज कैसे होता है? बोलते देखो ऐसा होता है ना, जैसे कोई चिकन है, जो अंडे कोई खाते कीड़ा हैं। खा लेगा, कुछ या कुछ कीड़ा वेड़ा खा लेगा, ऐसा चिकन हम कभी नहीं खाते। हम वैसा चिकन खाते हैं सिर्फ जो कि सिर्फ दाना खाता है, यानी कि वेजिटेरियन फूड खाता है, हम सिर्फ वो वाला चिकन खाते हैं। तो हम वेजिटेरियन नॉन वेज है, वेजिटेरियन। ये क्या है? और दुनिया में सबके अपने अपने आइडिया, किसी को क्या बोलोगे यार तुम। हाँ सर आज तो हम टेस्ट ही नहीं ले पाए डिवीजन टेस्ट। अच्छा, ओके, राघव ने कुछ भेजा है ग्रुप पे। श्रेयांश यू आर देयर? Yes, sir. ओके भाई, कैन यू सी व्हाट आई एम शोइंग? Yes, sir. ऑल राइट गाइस, क्वेश्चन 1 आंसर क्विकली। क्वेश्चन 1 का आंसर चाहिए मेरे को जल्दी, एमसीक्यू। किसका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया? ABC. KBC. माइक म्यूट हो गया। ओके, किसका आंसर आ गया भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। श्रेयस को छोड़ के बाकी सबका सी आया। Question is, hydrochloric acid is secreted by small intestine, inner lining stomach, pancreas or liver? The right answer is B. B. Stomach से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी तो समझाया, पैनक्रियाज से थोड़ी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। अभी तो समझाया था, स्टमक के अंदर निकलता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। डायग्राम भी दिखाया था यार किसी बंदे ने। ओके, ओनली अनुभव का करेक्ट आ रहा है मेरे को, अनुभव ने बाद में डाला है। सर अनुभव ने अभी भेजा। अच्छा, तो एक बंदे ने बी लिखा है, श्रेयस मनोज। श्रेयस मनोज, one and only. ऑल राइट गाइस, आर यू रेडी? चेंज करने से कुछ नहीं होगा। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। हाँ मुझे पहले पता से मुझे एक ही गलती से डिलीट मार सर, ए एंटर के लिए मैंने गलती से डिलीट मार दिया।
क्वेश्चन नंबर 4। यार कौन बंदे को मैसेज आंसर नहीं आ रहा? अरे राघव का नहीं आ रहा शायद से। सर हर्षिका या हर्षिता आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा? सोनाक्षी सोनाक्षी सर सोनाक्षी आंसर आंसर आंसर। सोनाक्षी क्या प्रॉब्लम हो रही भाई? Okay guys, let me clap for the people who are going the right answer. Acid present in the stomach. क्या काम होता है एसिड का? Kills the harmful bacteria that may enter, protect the stomach lining, digest the starch and sugar, make the बिल्कुल correct answer है 4A. Let me name the guys who have done the right answer. All right. So top four. Shreyash Manoj, Niyati Chaudhary, Shreyansh Rana and Anubhav Shukla. यशस्वी वर्मा करेक्ट, योग्य मेहरोत्रा करेक्ट, सा मदिहा करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट एंड राघव करेक्ट। अरे सोनाक्षी सर पेट में तो बहुत सारे टाइप के एसिड्स होते होंगे। नो, ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेट है, कोई फैक्ट्री थोड़ी एसिड की यार, तू भी ना। ओके सर। अरे सोनाक्षी टॉक टू मी। सोनाक्षी गाइस क्वेश्चन नंबर 2। सर ऊपर कर दीजिए, ऊपर आंसर करो सोनाक्षी, आंसर करो। हाँ कर दिया। Which of the following teeth differ in structure but are similar in action? एक्शन दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। सर ये थोड़ा टफ था और ट्रिकी था, लेकिन अब भाइयों आई थिंक यस। देखो प्रीमोलर और मोलर का काम वही है, ग्राइंडिंग करते हैं उसको, क्रश करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जो सपोज करो मैंने ग्राउंडनट खाई है, वो यहाँ से नहीं है। प्रीमोलर मोलर एक ही जैसे दिखते भी, बस सेक है। प्रीमोलर का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, मोलर का साइज वो मतलब छोटा सा होता है। राइट। तो श्रेयस मनोज, अनुभव शुक्ला, सिद्धार्थ एंड नियति चौधरी। योग्य राइट आंसर, मदिहा राइट आंसर, राघव राइट आंसर एंड यशस्वी का लेट आया राइट आंसर। अरे सोनाक्षी तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो यार? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अरे तो चैट बॉक्स में आंसर टाइप करने में थोड़ी दिक्कत रहेगा यार। तो आंसर डिक्लेयर करने के बाद आंसर आया। जल्दी। इस वीडियो को देख लेना बाद में, क्योंकि ये पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 2। कल चैप्टर 3 करेंगे हम। उसके बाद मुझे मोशन और टाइम कराना है राघव के लिए, जब तुम्हारा चारों चैप्टर हो जाएंगे तो। कोई मुझे परेशान मत करना बीच में बिल्कुल। फिर राघव ने बोल दिया तो बोल दिया। बस 2 ही लोगों का आंसर आया। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, मैंने उस मूवमेंट का नाम भी बता दिया तुम लोगों को। जैसे हम टूथपेस्ट को दबाते हैं ना, हाँ सर मैं थोड़ा सोच रहा था, वर्ड डिफिकल्ट है इसलिए मैं उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला एक्सपेंड होता है, फिर नीचे वाला ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर एक्सपेंड। इसको पेरिस्टाल्सिस। राइट आंसर श्रेयस मनोज, अनुभव शुक्ला, नियति चौधरी एंड योग्य मेहरोत्रा। थैंक यू सर। मदिहा राइट आंसर, यशस्वी ने बाद में राइट लिखा, राघव राइट आंसर। ओके गाइस ध्यान रखना, एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, नहीं तो फिर तुम लोग बाद में दिक्कत होगी एग्जाम में। हमारी बॉडी के अंदर 4 चीजें की चीज हम खाते हैं। पहला होता है कार्ब और कार्बोहाइड्रेट। कार्ब किसमें ब्रेक डाउन होते हैं? हमेशा ग्लूकोज में। जो प्रोटीन खाया आपने मुर्गा खाया, बकरा खाया, जो भी खाया आपने, अंडा फंडा जो भी खाया, दाल खाई, राजमा खाया, सब खाया, प्रोटीन जिससे जो मिला
वो सारा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड्स। अच्छा तो ऐसे अच्छा समझ गया। तीसरा, जितना भी आपने फैट खाया, चाहे वो चीज बर्गर का खाया ये चाहे राघव वाले समोसे खाए, वो फैट जो होता है वो हमेशा ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल। सर आई हैव अ डाउट। ग्लिसरॉल, ओके, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, दो चीजों में होता है। तो फैटी एसिड अच्छे होते हैं क्या हमारे बॉडी के लिए? बॉडी में है जरूरत पड़ती है फैटी एसिड, बस इन चीज का डाउट प्लीज। सर आपने बताया था कि जो स्टोमक में एसिड्स होते हैं वो खाने में टॉक्सिक जो चीजें रहती हैं उन्हें किल कर देते हैं, तो फिर सर हम बाहर का खा के बीमार क्यों पड़ जाते हैं, बाहर का घटिया खा? देखो दो चीजें हैं यार, एक तो है बैक्टीरिया, उसको तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन सपोज करो आपने सड़ा हुआ खाना खा लिया, गलत एक बनाना खा लिया आपने, वो अंदर से सड़ा हुआ था, वो बैक्टीरिया नहीं है, सड़ा हुआ है, तो अंदर जाएगा तो एसिड कुछ नहीं कर सकता उसको, वो पॉइजनस चीज है, वो आपकी बॉडी फिर थ्रो आउट करके वॉमिट करेगी, आपको बाहर निकालना पड़ेगा उसको। आप समझो इस बात को, बैक्टीरिया को मार सकता है HCl, बैक्टीरिया को मार सकता है, लेकिन उसके अंदर कॉकरोच चला गया सपोज करे गलती से, तो क्या करेगा HCl? क्या बोलेगा तू भर गया, वो कॉकरोच से बोलेगा मैं तो पहले ही मर गया था, लेकिन तुम्हारे बॉडी कहेगी मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी उसको वापस फेंक देगी। क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन प्रेजेंट अब हो रही है, स्क्रीन तो बिल्कुल साफ दिख रही है यार। इजी आ जाओ। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया शेष मनोज, अनवर शुक्ला, नियति चौधरी एंड श्रेयांश शर्मा। यस, अमाइनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स, करेक्ट आंसर। मदिहा, राघव, योग्या, वेरी यशस्वी। सर वो आंसर ही नहीं कर रही है। और आयुष का तो आंसर ही नहीं आ रहा आज, आयुष कहाँ है, क्लास में नहीं है क्या? आयुष का नहीं आ रहा, यशस्वी क्लास में, उसके बाद उसने सर अभी कोई क्लास में कोई एक मिसिंग है। अरे आयुष भैया, आयुष और हर्षिता भी कर रही है। तो आयुष तुम्हारा है, हर्षिता नहीं कर अच्छा रही। ठीक है, आयुष तुम्हारा क्या आज फास्ट है क्या? नहीं लोग क्लास में ही नहीं है। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? है सर तो अभी सारी जो है मैं 1 मिनट के लिए गया हुआ था चेयर से, थोड़ी देर के लिए। अरे यार मत करो यार, क्लास के टाइम मत क्या करो प्लीज। ओके सर। ओके गाइस, बी रेडी। जल्दी बताओ आंसर फटाफट। अरे यार इतना लोग सर इतना देर में क्यों जा रहा है? हमारे बॉडी में माइक्रोविली क्या करती है, विली क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। राइट आंसर सी, श्रेष मनोज, श्रेयांश राणा, योग्या मेहरोत्रा एंड यशस्वी वर्मा। करेक्ट आंसर अनवर शुक्ला, मदिहा, नियति, आयुष। अरे राघव भैया अब समझ आई कि नहीं? सर आप समझ आई कि नहीं? हाँ, सर आप समझ आ रहे हैं। सर राघव आगे ना? बार-बार ड्रैगन क्यों भेज रहा है? ये क्वेश्चन मार्क भेज रहा है, मुझे नहीं पता। सर मुझे ड्रैगन आईडी के आई डोंट नो। भाई ये थोड़ा सा हैवी है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से संभल के हैं, फिसल मत जाना। मेरा एसएसटी का टेस्ट है सर, आप अच्छा। प्लीज सर आप चैप्टर 2 को करवा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। बस 15 मिनट्स का। ठीक सर है, आप उसके बाद सर, रेशनल only नंबर्स 15 करवा दोगे? नहीं चैप्टर 2 हिस्ट्री ना, हिस्ट्री। यस सर, बस 15 मिनट्स सर, ओके ज्यादा भाई, अनुभव की प्रॉपर रिक्वेस्ट पे कल चैप्टर 2 हिस्ट्री। ओके डन। आंसर प्लीज। नेशनल नंबर सब कराओगे सर? अरे करा देंगे चाचा, हो जाए। हमारा टेस्ट आने वाला है 13 को, इसलिए कह रहा हूं। तो यार उस बंदे का भी तो टेस्ट है यार श्रेयस, बेचारा कब कितनी बार तो मैं उसको मना कर देता हूँ, कितनी बार रिक्वेस्ट करता है यार वो। अच्छा ठीक है सर, वो बाद में उसका टेस्ट, बट सर हर बार थोड़ी अच्छा लगता है। हिस्ट्री चैप्टर 2 है क्या? अच्छा, न्यू किंगडम। ओ हो, वो जो हर्षवर्धन के मरने के बाद टेम्पल टूपल बनाने शुरू कर दिए लोगों ने,
कोई महासंबंता बन गया, कोई महामंडलेश्वर बन गया, और फिर दंती दुर्गा ने बैंड बजा के दंती दुर्गा ने चाणक्य का बैंड बजा के, चालुक्य बैंड बजा के राष्ट्रकूटाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाऊगा, कल हो जाऊगा। थैंक यू सर। राइट गाइस, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस। लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ नीचे, अरे भैया ऑप्शन नीचे लिखे हुए थे। ओह मैं तो नहीं बोला। Willies have very thin wall. Correct answer. They have a network of thin and small blood vessel. Correct. One is correct. Two is correct. They have small pores through which food can easily pass. Yes. Yes, They sir. have finger-like projections. They are all four correct. ओह मगर तो वो ऑप्शन में से ऑप्शन में ही नहीं था। All four को तो Option में ऑप्शन ही नहीं नहीं है। है। और ओके, तो मैं देख लो कौन सा वाला नहीं है। 3 वाला शायद रॉन्ग है। थिन वॉल तो करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बस 3 को छोड़ सकते हैं कि उनके अंदर पोर होते हैं। एक्चुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कैपिलरी होती है, पोर नहीं है। तो यार ये थर्ड वाला छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का ऑप्शन आ रहा है क्या? या आंसर इज 8A। ए बस मेरा मुश्किल था ये, मुश्किल था। श्रेयस मनोज, श्रेयांश राणा। सर आज सर कैसे किस्मत है सर, आज फर्स्ट आंसर आ रहा करेक्ट। सर आज मेरा भी करेक्ट। यार श्रेयस एक बात बता, वीडियो ऑन कर जरा। तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आज सारे करेक्ट कैसे दे रहा है? पर ऐसा हो नहीं सकता। यस सर ये सारे करेक्ट। हाँ श्रेयस एक बार बता, दाल में कुछ काला तो नहीं है? नो सर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। दाल में काली दाल तो नहीं है? सर अगर ये कुछ भी कर रहे हैं तो आज कैसे कर रहे हैं? सर आज इसके बाद चपड़ ओके सर, ओके बेटा एक बात बताओ, कल बुक चेंज हो जाएगी। कल बुक चेंज हो जाएगी। टुमारो द बुक विल चेंज। आई हैव गॉट अराउंड 5, 7, 8 बुक्स। ओके सो टुमारोज टेस्ट, मतलब टुमारो एंड डे आफ्टर टेस्ट। अपनी बुक्स का नाम मत बताया करो, शायद इसमें सारी की सारी अमेज़न से ऑर्डर कर सकती हो। बेटा खरीदनी पड़ती है। तुम लोग मेरा साला मेरा वो देख लोगे ना, क्या बोलते हैं, अमेज़न अकाउंट, वो पागल हो जाओगे। बोलो सर आपके पास लाइब्रेरी रखी है। तुम बोलोगे सर ये कर क्या, अब करते क्या तेरे सामान का। सर आपके पास लाइब्रेरी रखी है बुक्स की। ये देखो डिलीवर्ड टुडे, डिलीवरिंग टुमारो, यस्टरडे। यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर कम से कम 50 आइटम आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आप अपने सारे के सारे बुक्स का जैसे सर उसके प्राइस कितनी होगी सबको मिला है? काफी है प्राइस की चिंता किसको है, लेकिन ओके दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के पास कल सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगी। प्लीज गो थ्रू इट एंड be ready for next chapter 3 and 4 that will be day after and tomorrow I will change the book. This time I will change the book. सर आप कल वो 15 मिनट्स के लिए वो वाला करवा रहे हो ना? कल हिस्ट्री का चैप्टर 2 भी कराऊंगा, तू चिंता मत कर। चलो ऑलराइट गाइस, बाय 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 बाय। ये अनुभव को हटाओ यार क्लास से, चलो।